दोस्तों सीएसआईआर ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाल दी है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैकेंसी है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा का सारा चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। हम 4-5 चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले, शॉर्ट वीडियो रहेगा सो दैट कि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और आपको बताऊंगा आप मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले ये जान लो कि फॉर्म भरना कब से चालू होगा। तो कल से, यानी कि मैं जब आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है, आज 21 मार्च है, तो यहाँ पे 22 मार्च से आप फॉर्म भरना चालू कर दोगे। ये 10 बजे से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हो। लास्ट डेट है इसकी 21 अप्रैल शाम 5 बजे की। ओके, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मई जून 2025 ऐसा ये बोल रहे हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका वो यहाँ पे ये जून 2025 में ये बोल रहे हैं। और जब आप ये फॉर्म भर दोगे तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा हार्ड कॉपी अपने पास निकाल के रख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शैल नॉट बी सेंड टू द ऑफिस, और वो आपको ऑफिस नहीं भेजनी है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितनी कितनी वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि एलडीसी जिसे हम लोग बोलते थे, जूनियर असिस्टेंट जिसको हम बोलते थे, भाई पे लेवल 2 है, वही 35 से 40 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 10+2 यानी कि 12th इसमें सिर्फ मांगा गया है। 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जर्नल की 177 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ जेएससी की यहाँ पे बात करने आया हूँ। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है, चाहे आप यूआर हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो। यदि आप वुमेन हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, एक्स सर्विसमैन हो, आपको 0 रुपीज़ पे करने हैं। यानी कि आपका जो फॉर्म होगा वो फ्री होगा। यानी कि वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन का जो फॉर्म है वो 0 रुपीज़ का है। उसके लिए उनको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम की बात कर लेता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, क्लास 12th मांगा गया है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन को उन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ। और पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, इंग्लिश का पेपर छोड़कर। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 इन्होंने 2 भागों में पेपर को बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे जो पहला पेपर है आपका वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका रीजनिंग और क्वांट्स दोनों आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन क्वांट्स, ऐसा ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग, 35 क्वेश्चन क्वांट्स और रीजनिंग के, बाकी यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दे देंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे सिचुएशन जजमेंट के दे देंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे और कुछ और दे देंगे। ऐसा भी ये कर सकते हैं। बस आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि रीजनिंग और क्वांट्स के ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, जो कि आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। 90 मिनट मिल रहे हैं आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 1 में। उसी दिन या फिर इसी के साथ आपका पेपर 2 हो जाएगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप सही करते हो। अगर आप गलत करते हो तो एक आपका मार्क्स कट जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। समझ में आ गई ये चीज कि हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज समझ में आ गई। आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। पहले पेपर में आपको 90 मिनट मिलेगा, दूसरे पेपर में आपको 1 घंटा मिलेगा। तो 1.5 प्लस 1 2.5 आपका मिनट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। 2.5 घंटे आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। 2 आवर्स 30 मिनट का टोटल पेपर होगा और ये एक साथ होगा। जहां तक मुझे पता है कोई भी इसके बीच में गैप नहीं होगा। जैसे ही आपका पेपर 1 खत्म होगा पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कट ऑफ कैसे जारी होगी। ठीक है, अब ये पेपर आपने दे दिया, इस पेपर के बाद कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा।
इंग्लिश आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों में से एक का ही यहाँ पे टेस्ट होगा। ओके, दोनों में से एक का ही टेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, ये चीज़ अभी यहाँ पे इन्होंने एंड लिखा है, अगर और लिखा होता तो फिर तो मैं श्योर होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंड लिखा हुआ है। दोनों ही टाइपिंग तो कहीं भी नहीं मांगते हैं, अभी तक तो बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि किसी डिपार्टमेंट ने दोनों टाइपिंग मांगी है। वैसे तो आपका दोनों में से एक चल जाएगा। ठीक है, अब याद रखो कट ऑफ कैसे बनेगी। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान देना कि जो ये पेपर 1 है, ओके मैं इसको मिटा देता हूं। जो यहाँ पे आपका पेपर 1 है, अब देखो यहाँ पे जो पेपर 1 ये हुआ 200 मार्क्स का ये पेपर है, ये आपके कट ऑफ जारी करने के लिए है सिर्फ, ये सिर्फ क्वालिफाई है, ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इससे नहीं बनेगी। फाइनल जो आपकी बनेगी वो इससे बनेगी, जो कि 300 नंबर का पेपर है ना। ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का था ना, तो 100 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 300 मार्क्स का ये जो पेपर है। अब यहाँ पे ध्यान दो इस पेपर की वैल्यू क्या है। ये जो आपका पेपर होगा ना 200 मार्क्स का, इससे आपकी एक कट ऑफ जारी होगी कि भाई मान लो 200 में से 110 कट ऑफ गई पेपर 2 के लिए। यानी कि जो बच्चे 110 से ऊपर लेके आएंगे, मतलब ये मेरी कट ऑफ है, मैं बता रहा हूं नॉर्मली 110 से ऊपर लेके आएंगे, उन्हीं का ही पेपर 2 होगा, चेक होगा नहीं, पेपर तो दोनों दोगे आप, पेपर 2 उनका चेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपके मार्क्स आए 50, यहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन आपने पेपर 2 बहुत अच्छा किया था, यहाँ पे आपके 300 में से 250 नंबर आ गए। लेकिन आप जब पेपर 1 ही क्लियर नहीं हुए तो ये पेपर भी आपका चेक नहीं होगा। ओके, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली आपको ये चीज ध्यान देना है, आप दूसरे पेपर में जितना भी अच्छा कर लो, अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं है तो वो पेपर चेक नहीं होगा। तो पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस 300 नंबर में से बनेगी, लेकिन ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 में से मान लो 130 चली गई, मेरे 140 चली गई कट ऑफ, कोई बात नहीं, 140 जो नंबर लेके आएगा उसी का ही पेपर 2 चेक होगा। पेपर दोनों दोगे आप, ठीक है, पेपर दोनों ही दोगे। यहीं पर ये चीज इन्होंने यहाँ पे सिंपली लिखी हुई है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। यहाँ पे इन्होंने ये चीज लिखी गई है। ठीक है, और जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये आपका सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर में है, इसके भी कोई मार्क्स नहीं है। एग्जाम सेंटर आप देख लो, सिर्फ आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली और एनसीआर के आसपास पड़ेगा। दिल्ली मेरठ भी हो सकता है, नोएडा, गुड़गांव, मेरठ तो नहीं होगा, गुड़गांव हो गया, ठीक है, हरियाणा के कुछ जिले हो गए वहां पर, यानी कि दिल्ली एनसीआर दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में ही पड़ेगा। यूपी में भी पढ़ सकता है जो एनसीआर में आता है, हरियाणा में भी पढ़ सकता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, दिल्ली एनसीआर के आसपास ही पड़ेगा, कलकत्ता में नहीं पड़ेगा, चेन्नई में नहीं पड़ेगा, मुंबई में नहीं पड़ेगा। ओके, ये चीज आप ध्यान देना, भोपाल में नहीं पड़ेगा, और नीचे कहीं उत्तराखंड देहरादून कहीं नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ दिल्ली एनसीआर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही आप पेपर दे सकते हो, और कहीं आप पेपर नहीं दे पाओगे। इसका फ्री मॉक टेस्ट मैंने जारी कर दिया है, मेरी वेबसाइट में जाना, कुछ नहीं हो, अगर नहीं पता तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने लिंक डाला हुआ है पेपर 1 पेपर 2 का फ्री मॉक टेस्ट, वो जगह क्लिक करो, नहीं तो वेबसाइट में जाना, फ्री मॉक टेस्ट में जाना, वहां पे आपको मिलेगा CSIR JS से, उसके अंदर मिलेगा आपको पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 है, ये पेपर 1 है, पेपर 1 में क्लिक करोगे पेपर 1 का मिल जाएगा, वहां जाके अटेम्प्ट करो, अपने मार्क्स देखो कि आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लॉगिन कर लेना जरूर। ठीक है, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था, कैसे पेपर गए थे, वो भी मैं आज डाल दूंगा, वो भी आप जाके चेक करना, नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, ये चीज आपके लिए है, और इतनी सी है बस तैयारी, और इसके लिए कैसे तैयार करना है, क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। शॉर्ट वीडियो मैंने रखना था ताकि आप लोग यहाँ पे समझ पाओ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपको PYQs मिलेंगे, यहीं पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, यहीं पे आपको कोर्स का लिंक भी मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी रिलेटेड इसमें डेवलपमेंट होगी मैं जरूर इस चैनल पे इसके लिए वीडियो यहाँ पे बना दूंगा।
जो भी अपडेट आएगी CSR की तरफ से, मैं उसके लिए, तो जो भी अपडेट आती है उन सभी की आपको वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पे सबसे पहले। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।